गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इंग्लिश की एक और क्लास में मैं आशुतोष यूट्यूब चैनल पे अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे सामने एक कोट है गाइस, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग। पढ़ाई करें जब बाकी लोग सो रहे हैं। वर्क वाइल अदर्स आर लोफिंग। लोफ वर्ब का मीनिंग होता है अपना टाइम वेस्ट करना, स्पेशली जब आपको कुछ काम करना हो, आपने शेड्यूल किया हो किसी काम को और उस टाइम पे आप अगर वो काम ना कर रहे हो तो उसे लोफ करना कहते हैं। तो लिखा है वर्क वाइल अदर्स आर लोफिंग, जब बाकी सब अपना काम से जी चुरा रहे हैं तब आप काम करें। प्रिपेयर वाइल अदर्स आर प्लेइंग, जब सब लोग खेल रहे हैं तब आप प्रिपेयर करें। एंड ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग, और सपने देखें जब सब बस इच्छाएं कर रहे हैं। ये कोट विलियम आर्थर वाडिया जी के द्वारा लिखी गई है। तो वाडिया जी की बात को थोड़ा सीरियसली लें, ठीक है। मतलब विलियम जी की बात को, बहुत अच्छी कोट है, समझें इसका मतलब गाइस। स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क वाइल अदर्स आर laughing, prepare while others are playing, and dream while others are just wishing। चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम अपनी क्लास के अंदर वोकैब बाइट्स की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिज्यूम करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो वोकैब बाइट्स की इस सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आप विटनेस कर ही रहे होंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट वोकैबुलरी के साथ में। आज जो पहला वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर थिन। वेयर थिन का क्या मीनिंग होता है, देखिए वेयर थिन का क्या मीनिंग होता है ये हम समझते हैं। पहले तो ये धीरे धीरे है। वेयर थिन का मीनिंग होता है धीरे धीरे कमजोर होना। वेयर थिन का मीनिंग होता है धीरे धीरे कमजोर होना। इसके लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच दी गई है वो फ्रेज दी गई है। फ्रेज का अर्थ है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये किसी ना किसी एक तरीके से किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो पर्टिकुलरली ये एक वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। शायद आपको मैं पहले भी ये बात सिखा चुका हूँ कि जहाँ एंड में ना आ जाए आप समझ जाना वो एक वर्ब है मीनिंग वाइज। उसके बाद में इसका मीनिंग क्या है, देखिए बी ग्रेजुअली। अच्छा, वैसे हिंदी में भी दिया धीरे धीरे कमजोर होना। ठीक, धीरे धीरे कमजोर होना शायद मुश्किल नहीं है समझना इस बात को। थोड़ा और इसको स्पेसिफिकली समझते हैं। बी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली वर्ड का मतलब ही धीरे धीरे होता है भाई। ग्रेजुअली वर्ड का मतलब ही क्या होता है, धीरे धीरे। यूज्ड अप मतलब यूज हो जाना और खत्म हो जाना। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी मशीन के अंदर कोई फ्यूल है तो वो यूज अप अगर हो जाता है तो उसका अर्थ है कि वो यूज होते हुए खत्म हो गया है। और बिकम लेस कन्विंसिंग, और क्या हो कि कोई चीज या कोई पर्सन जो है वो लेस कन्विंसिंग बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को अपने ड्राइवर के रूप में एम्प्लॉय किया है ना, आपने उसे रखा और वो जो पर्सन है स्टार्ट में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गाड़ी चलाने की जो टेक्निक है या जो स्किल है वो आपको पसंद नहीं आ रही होती, वो आपके लिए लेस कन्विंसिंग बन जाती है, आपको इनफ कन्विंस नहीं कर पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि द ड्राइवर हैज़ worn thin, कि जो ड्राइवर है वो वेयर थिन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कमजोर हो रही है उसकी जो स्किल है। कन्विंसिंग कह सकते हैं या एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, ये लेस के लिए ही वर्ड आया, लेस एक्सेप्टेबल। कि बिकम यानी बन जाना, क्या लेस कन्विंसिंग या लेस एक्सेप्टेबल बन जाना, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। तो अगर कोई चीज या कोई पर्सन वेयर थिन करता है तो इसका अर्थ है कि वो लेस इफेक्टिव, लेस एक्सेप्टेबल, लेस कन्विंसिंग बन जाता है। तो आई होप आपको ये वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम इसके यूज को भी देख ही लेते हैं। आई हैव वॉर्न्ड यू सेवरल टाइम्स अबाउट बीइंग लेट, मैंने तुमको कई बार वॉर्न किया है किस बारे में, लेट होने के बारे में। एंड माई पेशेंस, और मेरा धैर्य, इज वियरिंग थिन, मेरा जो धैर्य है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में
आया होगा कि इसको जो धैर्य है पर्सन का धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, यानी कि उसके धैर्य की जो सीमा है वो खत्म हो रही है, क्योंकि जो पर्सन है वो बार बार लेट आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, धैर्य कम हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए सिनोनिम्स अगर देखे जाए तो हम कह सकते हैं अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, अनकन्विंसिंग आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अच्छा, वैसे इसके लिए आप उन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे वीकन है, और जब मैंने आपको कहा था कि वीकन जब भी आप बोलो तो आप एक वर्ड और बोला करो, क्योंकि जैसे वीक होता है वैसे ही क्या होता है, फीबल। आपको याद होगा हमने शायद प्रीवियस क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन ये तो वीक का सिनोनिम है, वीकन का सिनोनिम ये कैसे बनेगा, जब इससे पहले एन लगा दिया जाएगा, उसके एंड में ई एन आता है, इसके स्टार्ट में ई एन आता है। और कौन सा वर्ड हमने डिस्कस किया था, और वर्ड था डेबिलिटेट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो वेयर थिन के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, अनकन्विंसिंग, अनएक्सेप्टेबल, वीकन या वीकन्ड, एनफीबल्ड या फिर डेबिलिटेटेड। और जो वर्ड था हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो अगर आपको याद हो तो वो था इनकैपेसिटेटेड। अब देखो मुझे तो याद हो गए लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको देना है, तो इसलिए आप, अगर आपको ये याद हुआ, आपको क्लिक हुआ, तो इसका अर्थ है आपने मेहनत की थी। नहीं हुआ, डोंट वरी, यू आर अ ह्यूमन, इट हैपेंस। आप भूलेंगे, बट इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही इज अनदर ट्रेट ऑफ ह्यूमन, इज अनदर ट्रेट ऑफ ह्यूमन। और अगर आप एक्सेप्ट ना करके यूं करेंगे मेरे को तो याद नहीं हुआ, तो वो आप एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट करने लगेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। ये वर्ड आपको डिस्कस ये वर्ड आपको समझ में आया होगा, सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम से इसके कोजेंट, इसका एंटोनिम क्या है, कोजेंट, परसुएसिव, पावरफुल और पोटेंट। कोजेंट, परसुएसिव, परसुएसिव का अर्थ होता है जो परसुएड करे, यानी कि ट्राई करे आपको कन्विंस करने का। ये तो अनकन्विंसिंग है, तो ये ट्राई करे कन्विंस करने का, वो क्या हो जाएगा, परसुएसिव। पावरफुल, कि जिसके अंदर कमी ही नहीं है, पावरफुल है, तो फिर वो कभी भी लेस कन्विंसिंग नहीं हो पाएगा। पोटेंट, पोटेंट वर्ड का अर्थ होता है हु हैज द पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल वर्ड आप जानते होंगे क्या होता है, और इससे जो वर्ड्स बनते हैं उनमें से एक है पोटेंट। और पोटेंट का अर्थ होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास में क्वालिटीज हैं। सो अ पर्सन हैविंग क्वालिटीज इज पोटेंट। चलिए, तो इसके जो एंटोनिम्स हैं हम एक और बोल के देखते हैं। एक है कोजेंट, परसुएसिव, और क्या है, पावरफुल, और लास्ट वाला क्या था, पोटेंट। यस, ये कुछ वर्ड्स थे, इनको हमने डिस्कस किया। आइए फटाफट से उसको रिवीजन करते हैं, ट्राई कीजिएगा मेरे साथ बोलने का। ये है आपके कुछ वर्ड्स वेयर थिन के लिए। इसके सिनोनिम्स क्या थे सर? इसके सिनोनिम्स थे लेस कन्विंसिंग, इसके सिनोनिम्स थे अनएक्सेप्टेबल, इसके सिनोनिम्स थे वीकेंड, एनफीबल्ड, डेबिलिटेटेड। इसके एंटोनिम्स क्या थे? इसके एंटोनिम्स थे कोजेंट, इसके एंटोनिम्स थे परसुएसिव, पावरफुल, और एक कौन सा था, और था एक पोटेंट। यस, तो आप एक दो बार इनको बोल के देखोगे आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें। एंटोनिम्स, कोजेंट, परसुएसिव, पावरफुल, पोटेंट। कोजेंट, परसुएसिव, पावरफुल एंड पोटेंट। सो दैट इज इट। ये आपके कुछ वर्ड्स थे। आइए डिस्कस करते हैं आगे। कुछ कमेंट आ रखे हैं। ओके, हेलो, हेलो है मेरी तरफ से भी, हेलो आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ये एक एडवर्ब होता है, जैसा आप देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इन अ वे दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि एक तरीका जिससे डायरेक्टली एक्सप्रेस ना किया जाए किसी चीज को। एक्सप्रेस का अर्थ कोई बात कहना या किसी चीज का इशारा करना। तो डायरेक्टली आप ना कह के इनडायरेक्टली अगर कुछ कह दो तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिटली। तो इम्प्लिसिट वर्ड का जो मीनिंग होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। इसका जो सीधा सीधा सिनोनिम हुआ है वो तो होता ही क्या है? इनडायरेक्ट। इसका सिनोनिम होता ही क्या है? इनडायरेक्ट। तो ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्टली तो हो गई कि भाई अगर आप कोई बात या कोई मैसेज जो है वो डायरेक्टली ना पहुंचाएं किसी के पास में, और उसको पहुंचाए कैसे? इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसे आप बोलेंगे कि आपने ये काम कैसे किया है? इम्प्लिसिटली किया है। आई होप समझ में आया होगा। इसके लिए एक सिनोनिम आया है, सुपर्ब, टैसिटली। टैसिट जो वर्ड होता है इसका तो मीनिंग ही साइलेंट होता है। टैसिट जो वर्ड है इसका तो मीनिंग ही क्या होता है? साइलेंट होता है। ये हो गया। फर्दर देखते हैं। ये विदाउट क्वालिफिकेशन
एब्सोल्युटली, विदाउट क्वालिफिकेशन और एब्सोल्युटली, ये इसके लिए और कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे कि बिना क्वालिफिकेशन के अगर आप कोई काम करते हैं तो इसे भी क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिटली। तो ये कहीं ना कहीं ये इलीगल से भी टच हो रहा है ना, नेगेटिव सेंस में। और एब्सोल्युटली इसके लिए और आपका सिनोनिम हो सकता है। चलिए तो फिर देखते हैं इसके सिनोनिम्स। थॉरोली मतलब कंप्लीटली होता है, थॉरो का वर्ड मीनिंग का, थॉरो का जो मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीट, और एंटायर आगे दे ही रखा है तो एंटायरली, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या होता है, इसके दो मीनिंग्स है, एक तो क्या आपने इनडायरेक्ट तरीके से कुछ कहा, और दूसरा क्या एब्सोल्युटली यानी कि कंप्लीटली। कंप्लीटली के लिए सिनोनिम एंटायरली भी दिया हुआ है और आपका थॉरोली भी दिया गया है। आप अगर ये बात नहीं जानते हैं तो मैं इसको अभी आपके लिए इजी किए देता हूँ और शॉर्टन कर देता हूँ। कंप्लीट वर्ड के लिए आपके पास कुछ सिनोनिम्स होते हैं, आप हमेशा उन्हें याद रखें। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे एब्सोल्यूट, इसका अर्थ भी क्या होता है, कंप्लीट। एक वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे थॉरो, ध्यान से सुने, मैंने बोला थॉरो नॉट थ्रू, यहाँ थ्रू की बात नहीं हो रही है। थ्रू इज एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक बिल्कुल अलग वर्ड होता है। एंटायर भी आप कंप्लीट के सिनोनिम के रूप में याद कर सकते हैं। और एक वर्ड जो इस स्लाइड में आपको नहीं दिख रहा होगा वो है परफेक्ट। तो ये वर्ड्स याद रखें, कंप्लीट के सिनोनिम होते हैं। आप में से, आप आई गेस इनमें से सारे वर्ड्स को पहले से जानते होंगे, लेकिन ये वर्ड्स एक साथ में लिखना और इनको एक बार साथ में बोलना बहुत जरूरी होता है। जब आप ऐसा करते हैं आपको ये वर्ड्स याद होते हैं। चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स तो हमको याद ही हो गए, इसके एंटोनिम्स क्या है, एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल अनदर वर्ड, एक और वो वर्ड जो आपके एग्जाम में बार बार देखा जाता है गाइस, एक्सप्लिसिट। और एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है क्लियरली, क्लियरली शोन, एक्सपोज्ड। तो एक्सपोज्ड इसका एंटोनिम हो सकता है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे उसको, एक्सपोज्ड या एक्सपोजिंगली, क्योंकि यहाँ पे अपन एडवर्ब लिख रहे हैं तो एक्सपोजिंगली, एक्सपोज करते हुए, बताते हुए, क्लियरली, एकदम खुलेआम। जब कोई बात हो रही हो तो खुलेआम कोई अगर एक्शन किया जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिटली, ये यहाँ पे है। और जैसा कि आप देख सकते हैं खुलेआम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओपनली, और आपके सामने इस तरीके से यूज किया हुआ है। अच्छा, एक ईडियम भी इनके लिए, इसके लिए यूज हो सकती है इसके एंटोनिम के रूप में, और वो है इन अ ब्रॉड डे लाइट, इन अ ब्रॉड डे लाइट, है ना। ये भी इसके लिए यूज हो सकता है, जिसका अर्थ होता है खुलेआम किसी काम को करना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। वर्ड है आपका इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली का मीनिंग से दो मीनिंग है इसके। एक मीनिंग इसका होता है कि अगर कुछ इनडायरेक्ट तरीके से बताया जाए तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिटली, कोई बात बताई जाए, कोई इशारा किया जाए, कोई मैसेज पहुंचाया जाए इनडायरेक्ट तरीके से उसे। और दूसरा इसका अर्थ होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली किसी काम को करना जो है वो भी क्या होता है, इम्प्लिसिटली होता है। इसके सिनोनिम्स की तरफ देखा तो एक तो इनडायरेक्टली तो हो ही जाएगा गाइस, लेकिन जो उसका दूसरा मीनिंग है उसके लिए खूब सारे सिनोनिम्स हमारे पास में इस स्लाइड के अंदर देखने को है। वो है आपके एब्सोल्युटली, वो है आपके एंटायरली, और वो है आपका थॉरोली। परफेक्टली यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन परफेक्टली भी इसका सिनोनिम काउंट हो सकता है। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो इसके एंटोनिम्स में इसका नाम है इम्प्लिसिटली, तो इसका एंटोनिम होता है एक्सप्लिसिटली, दैट सिंपल। और क्या हो सकता है, एक्सपोजिंगली, और क्या हो सकता है, एक था आपका और ओपनली। यस, ये लो याद हो गए आपको। बस एक दो बार उसको बोलना होता है तो ये आपको वर्ड्स जो है वो याद हो जाएंगे, राइट। होप आपको समझ में आया होगा, ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं गहराइयों में पहुंच गया होगा। मिलते हैं अगले सेंटेंस के साथ, आइए। अच्छा, सेंटेंस को नहीं देखा, सॉरी पहले। यस, सो मिस्टर स्मिथ इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइजेस द डेटरेंट इफेक्ट। उन्होंने, अच्छा यहाँ पे कंप्लीटली मीनिंग है, कंप्लीटली जो है मिस्टर स्मिथ ने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया जो डेटरेंट इफेक्ट था। डेटरेंट वर्ड का मीनिंग होता है कि डेटरेंट इफेक्ट की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो एक इसका अर्थ होता है कि अगर कोई बेमन से काम कर रहा है पर्सन, तो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है उस काम करने को, तो हम कह सकते हैं द पर्सन इज डेटरेंट। या उसको ऐसा बना देना भी जो है वो क्या कहलाता है, डेटरेंट कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस टेपिड। अगला वर्ड है हमारे पास में टेपिड। टेपिड की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। अब इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं हम। इसका मीनिंग है डिस्प्लेइंग लिटिल इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म।
डिस्प्ले करना, क्या डिस्प्ले करना, लिटिल इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट डिस्प्ले करना, और एंथुसियाज्म, यानी कि एंथुसियाज्म को और इंटरेस्ट को कम डिस्प्ले करना है, कम दिखाना। डिस्प्ले का अर्थ होता है दिखाना, तो कम दिखाना इंटरेस्ट या कम दिखाना एंथुसियाज्म। क्या अर्थ होता है टैपिड? टैपिड कौन होगा भाई? टैपिड वो इंसान होगा जो कम एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट दिखाए। एंथुसियाज्म का अर्थ आप जानते होंगे, इसका मीनिंग होता है उत्साह। एंथुसियाज्म का मीनिंग होता है उत्साह, है ना, जोश, है ना। यानी आपको अगर किसी काम को करने में बहुत मजा आता है तो आप उसके लिए एंथुसियास्टिक होते हैं। तो आप में क्या है उस चीज के लिए? एंथुसियाज्म है। और अगर एंथुसियाज्म नहीं है तो आप क्या है? आप टैपिड है। आई होप समझ में आया होगा। मीनिंग भी देख लेते हैं, डिस्प्लेइंग तो हो गया। अच्छा ओके, यूज देख लेते हैं जरा। द प्रेसिडेंट हैज सीन हिज पॉपुलैरिटी ग्रो टैपिड, कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने देख लिया है, क्या देख लिया है? उनकी पॉपुलैरिटी को क्या होते हुए? टैपिड होते हुए। क्या होते हुए? टैपिड होते हुए। तो ये ग्रो का एक मीनिंग जो है वो चेंज इन समथिंग भी हो सकता है। एवर सिंस, जब से, ही मिस हैंडल्ड द बजट क्राइसिस, जब से उन्होंने बजट क्राइसिस को मिस हैंडल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ जाते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम एंटोनिम देखें। सॉरी, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं एंथुसियास्टिक और अनएंथुसियास्टिक और हाफ हार्टेड। इसके एंटोनिम जो होंगे वो क्या होंगे? एंथुसियास्टिक और आर्डेंट। आर्डेंट तो एंथुसियास्टिक का सीधा सीधा सिनोनिम होता है। आप याद कर सकते हो इस बात को कि सीधा सीधा सिनोनिम होता है किसका? एंथुसियास्टिक का। जरा इसके सिनोनिम्स को एक और बोल के देखें। इसके सिनोनिम हो सकते हैं सर अनएंथुसियास्टिक, और अनइंटरेस्टेड कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? हाफ हार्टेड यूज कर सकते हो आप। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं आपके एंथुसियास्टिक, क्योंकि एंथुसियास्टिक होगा ये, और एंथुसियास्टिक का सिनोनिम क्या था? आर्डेंट। तो इसका एंटोनिम के रूप में अपन एक और वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज आर्डेंट। आई होप आपको ये वर्ड्स याद होंगे। यही हैं, ये सारे वर्ड्स थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड जो हम डिस्कस करने जाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है इनकम्बेंट। वर्ड है इनकम्बेंट, ठीक है। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो दिखता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन और एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है देखें। द होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट, तो किसी ऑफिस को या किसी पोस्ट यानी किसी पद को जिसने होल्ड कर रखा है, यानी उस ऑफिस के अंदर जो मेन पर्सन है, या फिर उस पोस्ट की, जिस पोस्ट की बात करें, लेट्स से प्रेसिडेंट की बात अपन कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, उसको जो होल्ड करने वाला पर्सन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्बेंट बोलेंगे, राइट। ठीक है। इनकम्बेंट एक्चुअली जो है यहाँ पे होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट से जो हम यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग जो देना चाह रहे हैं इनकम्बेंट का, वो रेस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली जो मीनिंग हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो क्या है? वो है रेस्पॉन्सिबल। एंड इन सम वे हम इसमें रेस्पेक्टेड भी ऐड करना चाहेंगे। समवन हु इज रेस्पेक्टेड टू हैव दिस पोस्ट और हैव एन ऑफिस, और एट द सेम टाइम हम बोलेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल भी हो, तो उस पर्सन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? इनकम्बेंट। ठीक है। तो ये इसके एडजेक्टिव और या नाउन मीनिंग को हमने देखा। नाउन मीनिंग था पर्टिकुलरली। एडजेक्टिव के रूप में जब इसको हम देखते हैं तो गाइज इसके लिए जो मीनिंग आता है वो क्लियरली आता है, ये वाला नेसेसरी। बस एडजेक्टिव के मीनिंग के रूप में आप देखोगे ये, अच्छा ये तो दे ही रखा है, सॉरी ये तो दे ही रखा है यहाँ पे, कि एडजेक्टिव के रूप में आप देखोगे इसका जो मीनिंग समझाया जाता है वो दिखाया जाता है कौन सा? नेसेसरी। अब किस चीज के लिए नेसेसरी? समवन एज अ ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा था ना आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कहीं ना कहीं शो होती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो उसको अपन इनकम्बेंट भी कहते हैं। ये इंसानों के लिए भी यूज किया जाता है, आप जानते हैं, जैसे कि मैं बता ही रहा था। उसके बाद में इसका यूज भी देख लेते हैं। इसका यूज है इट्स इनकम्बेंट, सॉरी इट्स इनकम्बेंट। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको इट इज के बाद में लिखा है, कोई आर्टिकल नहीं लिखा। इसका मतलब एडजेक्टिव यहाँ पे यूजर है, मतलब इसका मीनिंग नेसेसरी है। अगर मेरी बात को ढंग से नहीं सुना तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ग्रामेटिकली भी आप कई बार चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे ये से इट इज के बाद में यूज किया जा रहा है और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये जरूर एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर इसका मीनिंग यहाँ पे नेसेसरी है। मतलब आप नेसेसरी पढ़ लो,
इट इज़ नेसेसरी ऑन पेरेंट्स टू एडवाइज देयर चिल्ड्रन, ये नेसेसरी होता है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को एडवाइस दें अबाउट द बैड एंड गुड हैबिट्स, किस चीज़ के बारे में, अच्छी और बुरी आदतों के बारे में उन्हें एडवाइस दें। तो आपको ये चीज़ जो है ये दिख नहीं रहा होगा सेंटेंस में, इसको जरा एक बार थोड़ा छोटा सा हल्का छोटा कर देता हूँ, अब आपको ये दिखने लगेगा। आई होप आपको ये दिख रहे होंगे। यस, बैड एंड गुड हैबिट्स, फाइन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। जब हमने इसका यूज समझ लिया, यूज समझ लेने के बाद में अब हम बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ। इसके जो सिनोनिम्स है वो है ऑब्लिगेटरी, ऑफिस होल्डर, ये तो दिख ही रहा है, ऑफिस होल्डर और ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब जो आपको काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो, ऐसा काम या ऐसी ड्यूटी जो आपको निभानी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी इसका सिनोनिम हो गया, इसका इनकम्बेंट का, और ऑफिस होल्डर तो ही गया। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या होंगे? इसके एंटोनिम है, देखना, एस्पायरेंट, लेमन। लेमन का अर्थ होता है आम आदमी, एस्पायरेंट का अर्थ होता है जो विश करे। एस्पायरेंट का अर्थ क्या होता है? द वन हु एस्पायर्स। एस्पायर्स का मतलब हो जाएगा कि भाई जो चाहता है कुछ लाइफ के अंदर पर्टिकुलरली, राइट। जैसे हम स्टूडेंट्स को भी एस्पायरेंट कहते हैं, और वो एस्पायर क्या कर रहे हैं? टू बिकम, वो एस्पायर क्या कर रहे हैं? वो एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल बनना जो है वो क्या कर रहे हैं? एस्पायर कर रहे हैं। तो जो एस्पायर करे मतलब चाहे, चाहने वाले को हम क्या कह देते हैं? एस्पायरेंट कह देते हैं, जो कि इनकम्बेंट के हिसाब से सही नहीं होगा। इनकम्बेंट तो एक एस्टेब्लिश्ड पर्सन होगा जिसने अचीव कर रखा है चीज़ों को। तो हम कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम के रूप में हम एस्पायरेंट को रख सकते हैं, लेमैन रख सकते हैं, और नॉन एसेंशियल तो होना ही है। मैं बोल ही रहा हूँ बार बार कि इसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है? नेसेसरी। नेसेसरी का सिनोनिम होता है एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये थे वर्ड्स। अब जरा इनको फटाफट से अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कस तो कर चुके हैं, सॉरी, इनको अब एक बार रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के लिए हमने जो सिनोनिम्स देखने स्टार्ट किए वो होल्डर ऑफ एन ऑफिस हो सकता है, ऑफिस होल्डर हो सकता है। दूसरा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल वर्ड को भी यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ कर सकते हो एक रेस्पेक्टेड वर्ड को। मैंने यहाँ पे आपके देखना, आप यहाँ पे मार्क किया है। सिनोनिम के रूप में आप और कौन से वर्ड्स को देख सकते हो? ऑब्लिगेटरी को देख सकते हो, और सिनोनिम के रूप में एक वर्ड था ऑफिस होल्डर, चलो वो तो हो ही गया। नेसेसरी इसका सिनोनिम और हो सकता है, बिल्कुल याद रखें। फर्दर हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की। तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं आपके एस्पायरेंट, यानी कि जो चाह रहा हो, जो एस्टेब्लिश्ड किया हुआ या जो अचीवर हो, वो नहीं, एस्पायरेंट। उसके बाद में दूसरा क्या हो सकता है इसके लिए? लेमैन हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके लिए? नॉन एसेंशियल हो सकता है। दीज आर द वर्ड्स, देख लीजिए, यही हैं। यस, यही हैं सारे के सारे वर्ड्स। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे ये वर्ड्स, हमने रिवाइज किए। देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकंसाइल। इट इज प्रोबेबली वन ऑफ माई फेवरेट्स वर्ड्स, ये मेरे फेवरेट वर्ड्स में से एक है। अच्छा वर्ड है गाइस, इसका ग्रामेटिकल रेफरेंस भी आता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। मेल करना या कराना। मेल करना या कराना मतलब कि किसी बात को मतलब दो लोगों में अगर मान लीजिए झगड़ा है, तो उनमें झगड़े को निपटाना और खत्म करना, मेल कराना, है ना। इसको अपन क्या कह देंगे? रिकंसाइल। अच्छा, रिकंसाइल के जब मीनिंग आप देखोगे तो देखना क्या लिखा है? रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन। एग्जैक्टली वही बात जो मैंने अभी बोली कि अगर दो लोगों के बीच में फ्रेंड रिलेशंस नहीं है और हुआ करते थे, तो आप उनको अगर वापस ले आओ, आप रीस्टोर करो। रीस्टोर कर क्या होता है? वापस से किसी चीज को एस्टेब्लिश करना। तो अगर आप रीस्टोर कर दोगे उसको, तो इसे हम कहेंगे क्या? रिकंसाइल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, रिकंसाइल के लिए मैं हमेशा एक मीनिंग जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ हिंदी में, वो होता है बेमन से स्वीकार करना। एक मीनिंग इसका ये भी होता है, ध्यान रखना, बेमन से स्वीकार करना। तो ये भी एक बात का ध्यान रखें आप, राइट। फर्दर हम देखते हैं इसमें आगे, हार्मोनाइज। इसके लिए सिनोनिम क्या दिए हुए हैं? सॉरी, पहले एक बार यूज देख लेते हैं। यू मस्ट रिकंसाइल, तुम्हें रिकंसाइल करना चाहिए योरसेल्फ टू योर प्रेजेंट जॉब, कि तुमको क्या करना चाहिए? रिकंसाइल करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो ये वाला आ रहा है कि तुम्हें अपनी जॉब के साथ में, जो तुम्हारी प्रेजेंट जॉब है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए बेमन से। ये है इसका। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हार्मोनाइज, कंसीलिएट। अगर आप इस सीरीज को ढंग से देख रहे हैं
तो आपके लिए ये वर्ड नया नहीं होना चाहिए गाइस, होना तो ये भी नया नहीं चाहिए, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसके बारे में इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेन वर्ड के रूप में आ चुका है। कंसीलिएट का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इस सीरीज में ही हमने इस वर्ड को डिस्कस किया है। इसका अर्थ होता है शांति स्थापित करना, शांति लाना, और बिल्कुल सिमिलर मीनिंग यहाँ पे रिकनसाइल का होता है। बेमन से स्वीकार करना थोड़ा सा इससे अलग जरूर चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके क्लोज है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मोनाइज, कंसीलिएट, उसके बाद में इसके जो एंटोनिम्स हैं वो क्या है? एलियनेट, अनदर वर्ड, ये भी वो वर्ड था जो हमने डिस्कस किया था, और डिसएग्री इसका एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, एक इसके लिए सिनोनिम आप प्लिकेट भी यूज कर सकते हो। जब मैंने आपको ये वर्ड कंसीलिएट सिखाया था तब मैंने आपको इस वर्ड के भी बारे में बताया था, प्लिकेट। प्लिकेट या प्लेसेट, शायद इसके दोनों सिनोनिम्स होते हैं। तो दोनों ही जो सिनोनिम्स हैं, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन होता है, दोनों ही जो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें। इसके लिए सिनोनिम्स हैं हार्मोनाइज, कंसीलिएट, प्लेसेट या प्लेकेट, और इसके एंटोनिम्स हैं एलियनेट, डिसएग्री। आइए एक बार साथ में बोलने की कोशिश करते हैं। वर्ड है सर हमारा रिकनसाइल। रिकनसाइल के जो सिनोनिम्स हैं, मीनिंग क्या होता है पर्टिकुलरली? पहले तो मेल कराना यानी कि रिस्टोर करना फ्रेंडली रिलेशन को। दूसरा एक मीनिंग सर आपने बताया वो था बेमन से किसी चीज को स्वीकार करना। सेंटेंस के अंदर भी हम जो देख रहे हैं वो बात यही हो रही है कि भाई अपनी जॉब के साथ जो है आप बेमन से उसको स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बट उसे स्वीकार करो, राइट। उसके बाद में इसके सिनोनिम्स की तरफ देखा तो इसके सिनोनिम्स में हमको मिला एक तो रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन, तो चलो इसका मीनिंग था। इसका सिनोनिम मिला हमको हार्मोनाइज, और हार्मोनाइज के साथ सर एक पुराना वर्ड हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था? कंसीलिएट, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सर कंसीलिएट की बात करते हैं तो प्लेसेट भी आ जाना चाहिए या प्लेकेट भी आ जाना चाहिए, वो भी हमने बात किया। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसके एंटोनिम्स जो है वो हो जाएंगे गाइस एलियनेट, और एक हो जाएगा डिसएग्री। ये इसके एंटोनिम्स थे, यही थे, देख लेते हैं। ठीक है, यही सारे के सारे वर्ड्स थे। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा अच्छे से। इन केस ना आया हो आप जरूर कमेंट करें, आपको फिर से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डोंट वरी। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आप जो भी आपका कोई मान लीजिए डाउट है, आपका कोई सजेशन है, आप कमेंट में जरूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो एकदम बढ़िया अप रहे। अच्छा, मैंने एक बात आपको और बताई थी, इसका एक ग्रामेटिकल रेफरेंस और है, और इसका ग्रामेटिकल रेफरेंस के लिए मुझे यहाँ कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये है रिकनसाइल उन कुछ वर्ब्स में से एक है जिनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिकनसाइल एक ऐसी वर्ब है या उन वर्ब्स में से एक है जिनके बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर अपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा, और इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो उसको कमेंट में बताएं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके लिए क्लास आ जाएगी इसके लिए भी। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपने जरूर इसको याद किया होगा। अगर आप ये वर्ड याद नहीं कर पाए थे तो अब ये पक्का याद हो जाना चाहिए कि रिकनसाइल के बारे में, चलो ये बात याद नहीं हुई कि इसका मीनिंग क्या है, बेमन से स्वीकार करना या मेल कराना, लेकिन इसके बारे में एक बात आपने याद कर ली कि इसके साथ सेल्फ वाला वर्ड आता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो काफ़ी हद तक कुछ अलग होता है कि इनके बाद में ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत होती है, और वो ऑब्जेक्ट की जो भरपाई है वो कौन सा करते हैं? प्रोनाउन कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग तरीके से होता है, लेकिन एक कहते हैं ना ऊपर ऊपर तौर पे अगर इसको याद करना हो, एकदम वन लाइनर की तरह एकदम याद करना हो, तो रिकनसाइल के साथ में हमेशा सेल्फ वर्ड्स आते हैं। तो गाइस ये थे वोकैब बाइट्स के कुछ और वर्ड्स। आज हमने इस सीरीज के अंदर इस एपिसोड में और कुछ वर्ड्स को डिस्कस किया। अच्छे वर्ड्स थे, बढ़िया वर्ड्स थे। हमने कुछ पुराने वर्ड्स का भी रिवीजन किया। इसी तरीके से हम इस सीरीज को चलाते रहेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें और कमेंट करें अपने सजेशंस। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मैं आपको थोड़ा जल्दी से एक बात और याद दिला दूं। मंडे को, जैसा मैंने आपको बताया था, इस वीक की जो वोकैबुलरी है उसका टेस्ट क्लास होगा। एक तरीके से हम उसके अंदर एकदम एक तरीके से टेस्ट कंडक्ट करेंगे, एक्सरसाइज क्लास होगी, तो वो क्लास जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच गाइस। कल संडे है, रिवाइज करें अच्छे से। बाय बाय।